4 तरीके से, और इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, 4 तरीके से जूइश रब्बीस, 4 तरीके से, 4 लेवल है स्क्रिप्चर को समझने के। स्क्रिप्चर को समझने के कितने तरीके? 4। जूइश लोग उसे 4 तरीकों में समझाते थे। मैं पहले उसे मैं समझाऊंगा यहूदी परंपरा में, और उसके बाद इंग्लिश में या हिंदी में मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा। पहला तरीका, तोरा सीखने का पहला तरीका है पेशात। पेशात, सिंपल सिंपल, पेशात पेशात। इसको मेमोराइजेशन भी बोलते हैं। पेशात, छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना बाइबल वर्स याद करो, क्योंकि छोटे बच्चे हो, राइट? बड़ा पावरफुल है पेशात। बाइबल वर्स को क्या करना है? मेमोराइज, राइट? इट हेल्प्स। अधिकतर आप जब संडे स्कूल, इसी के लिए संडे स्कूल इंपॉर्टेंट बन जाता है, सो इंपॉर्टेंट। बाइबल वर्स क्या है? याद करना। सिंपल है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ याद करना, सिर्फ घोषणा है, हमें याद है ना, ताकि एक परिस्थिति में जब हम जाए तो हम फालतू ना बोले, लेकिन क्या घोषणा करें। मैं आज ही किसी को बोल रहा था कि आपको बाइबल क्या करना है? घोषणा करना है। ड्यूट्रॉनमी 28 आपके घर में रखने से कोई फायदा नहीं है, वो मूर्ति बन जाएगी अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे थे। इसी के लिए हमारे घर पे वो ड्राइंग रूम पे है। लोग समझते, मैं थक गया, मैं तो अपने मरते दम तक ये बोलूंगा, प्रचार सुनने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, वचन घोषणा करने से मिलेगा। You have to declare it every single day. आपके घर के कण कण में वो होना चाहिए। You get up in the morning and you have to say, the Lord bless me indeed. The Lord bless my children. When you declare that every single day of your life, the Lord will open doors for me. Then it shall be opened for you every single day. So, पेशात, सिंपल, मेमोराइजेशन, याद हो जाएगा आपको, राइट? सिंपल। अभी अब जब आप ये खत्म होना है अगला जाने के लिए, ये खत्म होना है अगला जाने के लिए। अगला आप जानते क्या है? रमेश, हिंट, रमेश, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। रमेश, हिंट, हिंट क्या करेगा पता है? छोटी छोटी चीजें पवित्र आत्मा आपसे क्या करेगा? बात करेगा, छोटी बड़ी नहीं, क्या करेगा? हिंट। आपको महसूस होगा कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। जैसे मानो आप कहीं पे जा रहे हो और अचानक बोलेगा मत जा, मत जा। उसके लिए प्रोफेसी की गिफ्टिंग जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा काफी है। प्रॉब्लम है हमारे, मैं फिर बोला ना, हम ज्यादा प्रोडक्ट पे, अन्य भाषा से भी इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा। हम लड़ाई कर रहे हैं अन्य भाषा के लिए, इंपॉर्टेंट कौन है? पवित्र आत्मा का सिर्फ एक भाग है। हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मुझे मिरेकल की गिफ्टिंग दे दे। अरे भाई, पूरा पवित्र आत्मा यहां पे मिल रहा है और तुम मांग क्या रहे हो, राइट? किसी ने बेनी हिन से इस प्रकार से पूछा कि आपकी गिफ्टिंग है हीलिंग और मिरेकल्स की। उन्होंने तुरंत उन्हें चुप करा दिया, बोला नो नो, तुरंत उन्होंने बोला नो, मेरी गिफ्टिंग नहीं है वो। उन्होंने बोला मैं नहीं मानता कि आई एम अ हीलर, आई हैव द गिफ्टिंग ऑफ मिरेकल। उन्होंने कहा मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जब मैं आता हूं तो पवित्र आत्मा आता है, मैं बस वेदी उनके लिए तैयार करके दे देता हूं। मैं क्या तैयार करके देता हूं? वेदी, वेदी। आप हमारे सारे छोटे बच्चों को देखिए, हमारे चर्च के कितने शांत बैठते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब ये चर्च लाखों में भी हो जाएगा, अगर यही कल्चर रहा, आपके छोटे बच्चे भी चर्च में आके कहेंगे, मुझे आपके घर का तो नहीं पता, लेकिन 3 घंटे आईसीएम चर्च में, या 4 घंटे, तब तो ज्यादा हो जाएगा, 4 घंटे कुछ आनंद के साथ, क्योंकि उन्हें पता है ये वो जगह है जहां पे, आपने कभी नोटिस किया हमारे सारे बच्चे शांत रहते? 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, अगर नहीं भी रहे तो फिर 2-3 बार मेरे को देख लेते।
It is so important because this is not a place where we can give importance to human beings. This is a place we give importance to the Holy Spirit. यहाँ पे लोग ये नहीं देखने आए कौन प्रचार करने आया है और कौन क्या करने आया है. ये वो जगह है जहाँ पे पवित्र आत्मा important है. We have to prepare an atmosphere for the Holy Spirit to work. He is seeing कौन सा चर्च वो ढूंढ रहा है दिल्ली के अंदर, वो ढूंढ रहा है भारत के अंदर उन कलीसिया को जो वेट कर रहा है किसके लिए, जो तैयारी के साथ क्या है, वेदी प्रिपेयर कर रहा है. And once वो वेदी तैयार है, वो हिंट रमेश छोटी छोटी चीजें आपसे बात करेगा, छोटी छोटी चीजें. राइट, किया आपसे किसी से कभी कभी बात किया छोटी छोटी, और आप उसे ऐसे सोचते हो कि ये अचानक ये है, लेकिन ये अचानक नहीं है, ये वो आपका शुरुआत है. ये हालेलुया, वो छोटे छोटे हिंट आपको दे रहा है ना. आपको किसी को पैसा देना और तुरंत पवित्र आत्मा बोलता है मत दे, नहीं वापस मिलने वाला. और उसके बाद भी आप दे देते हैं. नहीं, पवित्र आत्मा ने मना करने के बाद अगर पैसा दिया वो वापस नहीं मिलेगा. This is a truth. This is a truth. भूल जाओ अगर पवित्र आत्मा ने आपको अंदर दे दिया टेंशन किसी को पैसा देने के बाद कि भाई ये नहीं देने वाला और आपने दे दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. कई लोग आज इतना खुश होने वाले हैं आज लोग. अब देख रहे हैं कितने लोगों ने तो एक दूसरे को देख के बोलते तेरे को कहा था मैंने. देख लो पास्टर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं पास्टर. राइट, मेरे साथ हुआ है कई बार. मैं जब देता था तो मेरे को पवित्र आत्मा बोलता था नहीं मिलने वाला, पर भी मैं कहता था नहीं नहीं ये तो अपनी उषा भाभी है, ये तो पक्का दे देगी. उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं लिया, ठीक है, ये तो उषा भाभी है, हाँ ये तो पक्का दे देगी. और पवित्र आत्मा ने पहले ही बोल दिया मत दे. That is the Holy Spirit. You have to be obedient. और कईयों को पवित्र आत्मा बोलेगा दे, तब तुरंत उठा के क्या कर देना, दे देना. क्योंकि आपको इंस्पायर कौन कर रहा है, पवित्र होली स्पिरिट. कभी कभी पवित्र आत्मा आपके अंदर एक बोझ दे देगा, उस व्यक्ति को एक कपड़ा खरीद के दे दे, उस व्यक्ति के स्कूल का फीस पे कर दे, उस व्यक्ति का ये कर दे, उस व्यक्ति का वो कर दे. आप जैसे ओबीडिएंट हो जाते हो ना, आप अगले लेवल पे चले जाओगे. No questions. Why would you ask God a question? आप परमेश्वर से कैसे सवाल पूछ सकते हो? Right? It is quick. You don't regret once you make that decision. Why? Because you know who spoke to you. Holy Spirit. Right? फिर जब आप दूसरे लेवल को क्रॉस कर दोगे, राइट, बाइबल में से भी छोटी छोटी हिंट मिलते रहेंगे आपको, छोटी छोटी चीजें समझ आ जाएगा, बिल्कुल एक्साइटेड होगा. माय गॉड, है ना, चैट जीपीटी से नहीं पूछना है. ये सबको पता क्या लगता है कि पास्टर अरुल इतने बेवकूफ. मैंने किसी को एक क्वेश्चन दिया और सबने मुझे आंसर पता कौन सा बोला, जो चैट जीपीटी ने बताया. और ये भूल जाते हैं कि तुमसे ज्यादा यूज करता हूं मैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, फीस्ता, और बताओ कितने हैं, पास्ता, सब यूज करते हैं. पास्ता तो नहीं है, पता चले तुम ढूंढ रहे हो वो भी. राइट, गॉड शैल गिव यू मोर एंड मोर. छोटी छोटी चीजें आपसे बात करेगा वचन के अंदर से, और आप एक्साइटेड हो जाओगे. माय गॉड, प्रभु ने बात किया मुझसे. थैंक गॉड प्रभु, आप मुझे विचार में लेके तो आए थे, आप लेके तो आए थे. हुआ है किसी के साथ, ओ नो, करने के बाद आपको ओ नो, किसी ने तो मुझसे बात किया था. कौन था वो, कौन था? हालेलुया. बुद्धि देने वाला कौन है? हालेलुया. कौन है वो ब्रेथ जो तेरे अंदर है, जो प्रभु पवित्र आत्मा ने आपको दिया है. Right, it's the Holy Spirit. Let's go to the third one. Dirash, teaching, है ना. पहले वाले में तो आपने याद कर लिया, दूसरे वाले में आपको हिंट मिल गया, पापा ले लो. टीचिंग, दिराश. आपको अब वचन सीखना पसंद है, राइट. आप बैठ गए, है ना. Thy word is a lamp to my feet, unto my feet, राइट. बाइबल खोला, आप बैठे और आप उसे सीख रहे हो. यू लव लर्निंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. बाइबल अब आपको क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है. आपको तो एहसास नहीं हो रहा है. मैं आपको सच बताऊं, अगली बार जब आप बाइबल खोलो, बिलीव करो कि उस बाइबल के ऑपोजिट साइड में एक टीचर बैठा हुआ है जो आपको क्या कर रहा है, 1-on-1 क्लास दे रहा है.
स्कूल में एट ए टाइम 40 बच्चे, आप ट्यूशन्स में जाओ तो एट ए टाइम 30 बच्चे, 20 बच्चे, हालेलुया। और फिर अगर यही टीचर जो बेहतरीन टीचर है उसे आपको घंटे भर के लिए चाहिए तो किसी किसी टीचर्स का चार्जेस 1 घंटे में 500 रुपए, किसी का 1000। ओह, यहाँ पे भूमंडल को बनाने वाला वो क्या कह रहा है पता है? वो कह रहा है दुराश मैं उतरूंगा तेरे लिए, अगर कोई बैठेगा मेरी उपस्थिति में, आई विल सिट नेक्स्ट टू हिम एंड आई विल टीच हिम, I will teach him the mysteries of the heaven. मैं उसे सिखाऊंगा कि स्वर्ग के गहरे चीजें क्या है, मैं उसे बताऊंगा कि स्वर्ग में क्या क्या चीजें लिखी गई है, मैं उसके सामने काउंसिल खोल कर रख दूंगा, हालेलुया। मैं उसके सामने बुद्धि वाली चीज खोल के रख दूंगा। Teaching, he will teach you. और फिर आप प्रचार करोगे तो दुनिया आके बोलेगी, oh my God, ये तो हमें पता ही नहीं था। Where did you receive that? Sitting in the presence of the Almighty God. Sitting in the presence of the Almighty God. You have to sit to receive. खड़े होकर चाय नहीं पी सकते, है ना? बैठना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी. And then in that talk, boom, he will teach you. ए से लेके जेड तक धीरे धीरे आप सब सीखोगे. वंस आप टीचिंग में पहुंच गए, है ना? वंस आप ना, जो आदमी एक बार टीचिंग तक पहुंच गया, राइट? मुझे ऐसा लगता है आईसीएम अभी 3rd वाली जगह पे, है ना? मुझे ऐसा लगता है आईसीएम अभी 3rd, क्योंकि हम्बली मैं बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है आईसीएम वचन सिखाने वाला एक चर्च है. आपको ऐसा लगता है, राइट? है ना? हम बिलीव करते हैं क्योंकि हम पहुंच गए, हमें काफ़ी कुछ वचन में प्रभु ने क्या किया है पिछले कुछ सालों में, प्रभु हमें सिखा रहे हैं ना. टीच, वी आर टीचिंग, वी आर गोइंग डीपर. ऐसे ही एक दिन होली स्पिरिट प्रचार नहीं किया, 7, 8, 10 दिन, 2, 1.5 आधे महीने से हम एवरी डे क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं. वंस यू टच दिराश, द नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल प्लेस, एंड दैट्स द लास्ट, आप जाते हो सौद, सीक्रेट एंड मिस्ट्री. वंस आप इस लेवल पे पहुंच गए, फिर आपको नेशंस में कदम रखने से कोई रोक नहीं पाएगा. हर व्यक्ति, चाहे आप दानियल को देखो, जोसेफ को देखो, वो जल्दी क्यों नहीं उठे? वो क्योंकि वो पहले सिंपल तरीके से सीख रहे थे, फिर हिंट उनको मिला, उसके बाद वो टीचिंग लेने लगे और फाइनली प्रभु ने उनके सामने प्रकाशन खोल दिए. हालेलुया. क्या लिखा है उस दीवार पे? प्रकाशन खोल दिया. जोसेफ के सामने, हालेलुया, एक बड़ा विजन का प्रकाशन खोल दिया. एस्तर के सामने प्रकाशन खोल दिया, राइट? आज पीपल ऑफ गॉड, वो सारी मिस्ट्रीज प्रभु परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमें सिखाना चाहते हैं. एक बार हम टीचिंग क्रॉस कर गए, हेवन की सारी मिस्ट्रीज आपके लिए ओपन हो जाएंगी, आने वाली चीजें आपके सामने खुल जाएंगी. हालेलुया. आपको लगेगा जैसे मेरे कानों में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? आकर बात कर रहा है. समझिए, पवित्र आत्मा एक पर्सन है. क्या है वो? पर्सन है. आग है तो मैं दूर रहूंगा भाई. सुनो, आग है तो मैं, आग का काम सिर्फ भस्म करना है. वो मेरे पापों को भस्म कर सकता है, वो मेरी कमियों को भस्म कर सकता है, राइट? अगर तूफान है तो मुझे थोड़ा हिला सकता है. बट फॉर मी होली स्पिरिट इज बिगर देन अ फायर एंड बिगर देन अ विंड. व्हाट इज द होली स्पिरिट? अ पर्सन. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन? ही कैन टॉक, ही कैन टच, he can hug me, he can correct me, he can walk with me. Hallelujah. Amen. He can run with me, he can jump with me, right? He can do everything with me. He can correct me, he can counsel me. सब कुछ कर सकता है वो मेरे लिए, right? Because he's a person. जब आप 4th में पहुंच जाओगे, सौद में आप पहुंच जाओगे, आप पवित्र आत्मा के उस पर्सनालिटी को आप जान जाओगे. फाइनल जब हम इसमें पहुंच जाएंगे, फाइनली पूरी तरह जब हम इसमें आ जाएंगे, हम एज अ पर्सन, हमारा चर्च लगेगा. चर्च लगेगा. सताव आएगा, हम नहीं घबराएंगे. कोई मारने आएगा, हम तब भी नहीं घबराएंगे. हालेलुया. डिफेंड करेंगे, वो बल भी प्रभु हमें देगा. हालेलुया. हथियार नहीं उठाएंगे, पर किसी को मारने भी नहीं देंगे. एक अलग बोल्डनेस होगा, ताकत होगा. God will give you that, right? God will give you that. आप मैं ये तो नहीं बोल रहा प्रॉब्लम्स आप
नहीं आएंगे, आएंगे, पर आप लड़ोगे जबरदस्त, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि सारे मिस्ट्रीज, सारे प्लान्स प्रभु आपको पहले रिवील कर देगा। इनफैक्ट प्रॉब्लम चीज ही क्या है, आने से पहले प्रभु आपको बता देगा कि क्या आने वाला है, तैयार कर देगा आपको। और अगर कुछ अचानक आ भी गया तो दिक्कत क्या है, पवित्र आत्मा के लिए तो कुछ भी अचानक है ही नहीं। वो तो पहले से ही जानता था सांप आने वाला है, वो तो पहले से ही जानता था परेशानी आने वाली है, वो पहले से ही जानता है हालेलुया बारिश आने वाली है। सो ही विल गिव यू मिस्ट्रीज ऑफ एवरीथिंग। सारी चीजें, भेद आपके लिए क्या कर देगा, खोल देगा। नाउ इसी के साथ साथ 4 चीजें और देखते हैं। डिवाइन रेवलेशन के 4 स्टेजेस हैं। अब आपको सौद समझ आ गया है ना, तो हमें चाहिए क्या, डिवाइन रेवलेशन चाहिए। इसके 4 स्टेज है, 4 स्टेज है इसके। पहला स्टेज इसे बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन पहला स्टेज है, इल्यूमिनेशन। Can we put that on the screen, please? Illumination. Yes. What does illumination mean? It simply means जो चीजें पहले हमारे लिए रियल नहीं थी, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या होनी शुरू हो जाएंगी, रियल हो जाएंगी। सब कुछ हमारे लिए हमें टच करेगा। आप एक वचन पढ़ोगे और सीधा वो आपको क्या करेगा, टच करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब उस दिन डॉक्टर महिमा उस बाइबल वर्स को पढ़ रही थी, जब हमने पूरा वचन सिखाने के बाद लास्ट में वी रेड दैट बाइबल वर्स, कौन सा, जो अब्राहम अपने बच्चे को लेकर जा रहा है, जब वो रिवील हो गया हमें कि इट वाज जीसस एंड फादर। द स्टोरी वाज नॉट अबाउट अब्राहम, वो कहानी अब्राहम की है ही नहीं, वो कहानी इसहाक की है ही नहीं, वो पूरी कहानी पिता की है। तो जब डॉक्टर महिमा उसे पढ़ रही थी ना, वो पूरे टाइम रो रही थी पढ़ते पढ़ते, बिकॉज नाउ व्हाट हैपेंड, वही सेम टेक्स्ट जो आपने संडे स्कूल में सीखा था, वो रेवलेशन आपको मिल गया। इट इज नॉट अबाउट अब्राहम, इट इज नॉट अबाउट आइजैक, इट इज अबाउट द लव ऑफ द फादर। पिता का प्रेम है वो। बाइबल क्या बताती है पता है, जब पतरस ने प्रचार किया, लोगों के हृदय छिद गए। देखना, जो वचन सिर्फ लिखा गया था, अब वो जिंदा हो गया है, वो कटकर निकल रहा है, वो इंस्पायर कर रहा है, वो चेंज कर पा रहा है। यही डिवाइन रेवलेशन का मिस्ट्री का पहला चीज है कि अब जब आप पढ़ने लगोगे, ये सारी चीजें आपसे क्या करने लगेगी, ये आपके लिए जिंदा, आपके लिए बाइबल जिंदा किताब बन जाएगी। आपके लिए एक मरी किताब नहीं होगी, आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक जिंदा किताब बन जाएगी। सेकंड, डायरेक्टिव रेवलेशन। डायरेक्टिव रेवलेशन, अगला क्या होगा पता है, ये वचन आपको क्या करेगा पता है, हर दिन गाइड करना शुरू करेगा। स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, प्रभु आपको हर दिन एक वर्ड देगा जिसे आपको करना है। हर दिन बाइबल क्यों पढ़ना है पता है, हर दिन आपको बाइबल इसके लिए पढ़ना है क्योंकि वो हर दिन आपसे क्या करेगा, बात करेगा, और हर दिन आपको बताएगा क्या करना है। लाइफ मोनोटोनस है ही नहीं, लाइफ मोनोटोनस करना ही नहीं है हमें लाइफ में हर दिन पवित्र आत्मा बताएगा, आज ये कर, आज इधर से जा, आज ऐसे करियो, आज ऐसे बात करियो, आज हाथ उठा के पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हुए जा। तो आप बाइक में एक हाथ उठा कर ही जाओगे, ध्यान से, राइट, यू विल लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड यू विल स्टॉप प्रेइंग। मुझे अभी भी याद है, हम कतर में गए थे, तो उस प्रभु के दास ने, जितनी बार मैं कतर में घूम रहा था उतनी बार वो कहते, पास्टर जरा हाथ उठा के उस स्टेडियम के लिए प्रार्थना करना। मैंने बोला क्यों? कहते हमारा चर्च वहाँ पे जाके वर्शिप करना है, तो उसके लिए वो स्टेडियम चाहिए। जितनी बार, आप डॉक्टर महिमा से पूछे, जितनी बार मैंने स्टेडियम में गया उतनी बार उन्होंने मुझसे प्रेयर कराया। फिर हम जो भी देखते थे ना, वो सबको कहते, ये भी प्रभु यीशु के लिए बदलना है, ये भी प्रभु यीशु के लिए बदलना है, ये भी प्रभु। हम जितनी बार जाते थे, हर जगह हम, डॉनी आप थे ना साथ में, डॉनी शायद पहली बार वैसा पादरी देखा होगा, पर मेरा फेथ इतना ब्लेस्ड हो गया था, गौरव इट्स नॉट वर्किंग, हालेलुया, मेरा फेथ इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया था उसके बाद, है ना, किसी चीज की उन्हें कमी नहीं है, लेकिन तब भी पैशन का लेवल अलग है ना। किसी और को लगेगा हम बस विंडो शॉपिंग है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हालेलुया। काश आप भी कुछ चीजों को देख के बोल सकते कि अब हमारा अगला मीटिंग इस स्टेडियम के अंदर होने जा रहा है, हालेलुया। इतनी बड़ी जगह खुदा हमें देने जा रहा है, इतना ही बड़ा बिल्डिंग खुदा हमें ही देने जा रहा है, इतना ही बड़ा चेंज प्रभु हमें लेकर आने वाला है, राइट। कोई तो अपने हाथ उठाओ, ये उठाने के लिए, ऐसे नहीं, हाँ, कैसे? जब तक उठाओगे तब तक
जीतोगे, हालेलुया, मूसा जीत सकता है उस हाथों से, तो आपको नहीं लगता कि प्रभु यीशु ने 5 रोटी 2 मछली ली और उसे क्या किया? हेलो, क्या किया? अरे कोई विश्वास करने वाले कोई तो बोला क्या किया? What do we do? What do we do? You like a drum? Go to a drum and say, drum, you're mine. ये वाला तो नहीं है, तेरा ही है. Right? Go. And take it in the name of Jesus. प्रभु वो वाला तो नहीं, लेकिन ऐसा ही एक आप मुझे देने जा रहे हैं ताकि मैं आपके राज्य के लिए उपयोग कर सकूं. हालेलुया. ऐसा ही एक अद्भुत बिल्डिंग आप देने जा रहे हो ताकि इस राज्य के लिए वो उपयोग हो सके. ऐसा ही एक पॉडकास्ट आप हमारे लिए तैयार करने जा रहे हो ताकि हम इधर से वचन को बांट सके. ऐसा ही एक जमीन आप हमें देने जा रहे हो क्योंकि वो उसमें हम प्रभु का कार्य कर सके. राइट? योर हैंड्स. मैंने आपको 2 चीजें सिखा दी. एक, आपका मुंह एवरी डे परमेश्वर का वचन बोलते रहना चाहिए. हालेलुया. वचन बोलते रहोगे, बाकी चीजें बोलोगे नहीं. हालेलुया. और फिर दूसरा चीज क्या करना चाहिए? लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड क्लेम इट. टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट. और कोई तो ऐसे लो और ऐसे लो जरा. कोई तो ऐसे करो प्लीज. हाँ. राइट, राइट, राइट. सी, आई कैन पिक अ फोन. टेक इट. पिक अ, टेक इट. हालेलुया. है ना? हम इतने थके हुए हो. हालेलुया. थैंक गॉड आप ICM में आते और हम हमारी वर्शिप टीम आपको बार बार कूदने के लिए और हाथ उठवाती है आपका. हालेलुया. राइट? टेक इट. समबडी डू इट. टेक इट इन द नेम ऑफ जीसस. परमेश्वर कहता है, I give you authority to subdue everything. मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम सब चीजों के ऊपर अधिकार प्राप्त करोगे. Subdue everything. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are able to understand the word? Right? To subdue. Right? To subdue everything. Right? कितनी बार आप कार में गए होंगे ना? मैं आपका घर नहीं बताऊंगा, लेकिन हरियाणा से लेकर दिल्ली, वाओ, आप every single day हरियाणा दिल्ली, माय गॉड, there are so many things to claim. खुदा, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ आप रहते हैं, लेकिन वो जगह पे every time you could do it, right? Right? You could just lift up your hands. आपके उस एरिया पे जहाँ पानी भरता है, आते हुए पूरे घर प्रभु यीशु के नाम से जिंदा खुदा, वो घर, 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 मुझे सुसमाचार बांटने के लिए खुदावंद, वो घर, वो घर, वो घर, वो घर, वो घर. God will give you. Hallelujah. एक कंपनी के एक बहुत बड़े आदमी के पास में और महिमा इस बार हम लोग गए थे, तो उन्होंने मेरे को और महिमा को घुमाने के बाद, मेरे को और महिमा को घुमाने के बाद, बहुत सुंदर जगह में वो रहते हैं. उसके बाद वो मुझे अपने रूम में ले गए और उनका बड़ा सुंदर रूम था जो है ना, तो उस रूम में वो मुझे ले गए और हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं. और मैं उनका नाम, कंपनी तो नहीं बता सकता, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारे चर्च इनॉग्रेशन पे वो आ रहे हैं. तो वो हमारे बहुत करीबी है और वो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO रह चुके हैं ना, प्रेसिडेंट रह चुके हैं. और अभी वो 4 कंपनी के, दुनिया के 4 बड़े कंपनी के एडवाइज़र है वो. तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को एक छोटी सी टेस्टिमनी बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. उन्होंने मेरे को इस प्रकार से कहा, उन्होंने मेरे को कहा, पास्टर अरुल, आपको बताया हम कहाँ से निकल के आए थे. हमारे घर में खाने के लिए भी खाना नहीं होता था. चावल में पानी डाल के मेरी मदर मुझे खिलाती थी, लेकिन हमारी मदर का एक चीज था, उन्होंने हमें दुख के साथ, उस थोड़े से चावल के साथ उन्होंने हमें प्रभु भी दिया. She gave us Jesus. तो उन्होंने बोला, मैं ऐसे बड़े बड़े टैग लाइन्स देखता था, इस कंपनी का ये है, इस कंपनी का ये है. तो उन्होंने बोला, मैं एक बार उधर खड़ा होता था और मैं बोलता था, प्रभु आप मुझे ये ही देने जा रहे हैं. Right? And today he is a head in a company. 4 बड़े कंपनीज के एडवाइजर है. प्रभु ने उनको इतना ब्लेस कर दिया. मैं उनके साथ प्रेयर कर रहा था, तो मैं उनको बोल रहा था, अभी भी रुका नहीं, अभी तो आप और ट्रैवल करोगे,
अभी तो और जगह पे प्रभु आपको उठाने जा रहे हैं करके। पीपल ऑफ गॉड, इफ यू कुड जस्ट डिजायर गुड थिंग्स इन योर हार्ट, होली स्पिरिट के साथ जुड़कर आप बोल सकते हो होली स्पिरिट को, प्रभु अगर तू मुझे इस जगह पे देगा। वो मेरे को कहते थे हर बार जब मैं ऑफिस में जाता था, बिना प्रेयर के मैं अपना ऑफिस शुरू नहीं करता था। और धीरे धीरे उनके ऑफिस के कैबिन में इतने लोग इकट्ठा होने लगे जो सब यीशु के साथ मिलके क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। पीपल ऑफ गॉड, जब प्रभु को लगे, प्रभु को लग जाए कि आप अपना काम खुदा के लिए उपयोग करोगे, प्रभु कहेगा इसको बढ़ा, क्योंकि ये मेरे राज्य के काम आ रहा है, ये मेरे राज्य के काम आ रहा है। हालेलुया। We don't have time, so let's go to the third point. तीसरा, apocalyptic vision. Apocalyptic vision. Apocalyptic vision. तीसरा चीज, जब आपको पवित्र आत्मा क्या करेगा, ऐसे सिंबल्स और ऐसे इमेजेस और ऐसे ड्रीम्स प्रभु आपको देगा जो स्पिरिचुअल रियलिटीज को क्या कर देगा, खोल दे, डिस्क्लोज कर देगा। देश के अधिपति कैसे हटाने हैं, प्रभु क्या करेगा, आपको बता देगा। एक विषय पे क्या दिक्कत है, प्रभु आपको बता देगा। किस चीज की वजह से ये चीज बढ़ नहीं रहा है, प्रभु आपको बता देगा। राइट? सब चीजें आपके लिए धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। आपके विजन्स, आपके रात इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपकी नींदें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। राइट? आपके लिए प्रभु विजन्स तैयार करेगा, ड्रीम्स तैयार करेगा, सिंबल्स दे देगा आपको, कुछ कुछ चीजें बता देगा आपको, और उससे आप क्या करोगे, आप एक स्पिरिचुअल रियलिटी को आप पृथ्वी पे लेके आ पाओगे। आप सिर्फ अपने लिए आशीष नहीं रहोगे, आप दो जनों को और बोलोगे, सुन, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे लिए ऐसा काम खुल सकता है। और वो आपको इतना बुद्धि से भर देगा कि जो आपको मिला है। चौथा पॉइंट, जब आपको प्रभु ये तीन चीजें दे दे, अपोकैलिप्टिक विजन, आने वाली चीजों को, सिंबल्स और विजन्स जब आपको दे दे, आप जब इसमें ग्रो करो, चौथा और मोस्ट पावरफुल चीज जो वो करता है वो है मिस्ट्री अनवेल्ड। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने पता क्या लिखा है, यू सडनली अंडरस्टैंड अ डॉक्ट्रिन इन योर बोन्स। आपकी हड्डियों में क्या है वो मिस्ट्री रिवील हो जाएगी। कहने का मतलब है आप खाना छोड़ दोगे, लेकिन जो सिखाया हुआ है वो नहीं छोड़ोगे। आप सुबह उठकर ब्रश करना छोड़ दोगे, लेकिन कर लेना, लेकिन छोड़ दोगे, लेकिन तब भी जो सीखा हुआ है वो आप नहीं छोड़ोगे। आपके हड्डियों में वो बस जाएगा, एक्सपीरियंस में बदल जाएगा। आप चलते फिरते लोगों को छुओगे, आप चलते फिरते प्रभु का काम करोगे, आप चलते फिरते लाइफ बदलोगे, आप चलते फिरते विदेशों में जाओगे, आप चलते फिरते दुनिया में जाओगे, चलते फिरते चीजों को एक्सपीरियंस करोगे, बिकॉज इट विल गेट पार्ट ऑफ योर बोन्स एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। मैं तो आपको कह रहा हूं, ब्रश करते करते भी आप क्या कर सकते हो, प्रभु आपसे बात करेगा। राइट? आप चलते फिरते अन्य भाषाओं में बात करोगे, अनवेल हो जाएगा ना। इसी के लिए मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपको सबसे हाईएस्ट रेलम में प्रार्थना में जाना है तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अन्य भाषा में इट इज सो वेरी पावरफुल टू स्पीक इन tongues and pray, not just words, अन्य भाषा। and if you could just do that, आपको पता है आप अन्य भाषा में दुआ करोगे, ऐसे मिस्ट्रीज रिवील होंगे ना, ऐसे ग्रोनिंग्स आपको आएंगे ना। हालेलुया। है ना? आप एक घंटा अगर आप प्रेयर कर सकते हो अन्य भाषाओं में, सिर्फ कुछ नहीं करना है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में जाना है और सिर्फ आपको क्या करना है, अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना करना शुरू करोगे। हालेलुया। चेंजेस ऐसे आएंगे, आप ट्राई करके देखो। मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे बिलीव नहीं करते, आप सिर्फ 1 महीना 30 डेज आप ये ट्राई करके देखो। 1 hour 30 डेज आप सिर्फ अन्य भाषा में, है ना, आप अपने कमरे में जाओ, 30 डेज आप 1 hour अन्य भाषा में सिर्फ प्रेयर करके देखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप ऐसी चीजें देखोगे जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। ऐसी मिस्ट्रीज, आप खुद ही एक चेंज आप देखना शुरू करोगे हर जगह के अंदर।
है ना, आपकी गिफ्टिंग्स और बेटर हो जाएंगी। मान लो आपकी अगर गिफ्टिंग है कि आप वचन बांट सकते हो, तो आपका गिफ्टिंग और जबरदस्त हो जाएगा। आपकी गिफ्टिंग प्रोफेसी, आपका और गिफ्टिंग बेटर हो जाएगा। आपकी गिफ्टिंग हीलिंग मिरेकल है, आपका गिफ्टिंग डिलीवरेंस है, वो और बेहतर हो जाएगा। एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग बेटर द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स। इट इज नॉट इजी, बट यू हैव टू डू इट। मैंने जैसे आपको बोला, कुछ ना मिले तो 1 घंटा सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ क्या करना। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप ये करते रहोगे ना, एक दिन पवित्र आत्मा आपको वो गिफ्ट भी दे देगा जो बोल रहे हो उसे समझने का। He will explain to you. He will explain to you. He will start speaking to you. Hallelujah. He will start speaking to you. हम कभी कभी मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो हम 1 दिन पहले पहुंच जाते हैं, या हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं। आपको पता है क्यों पहुंचते हैं? हम इसके लिए पहुंचते हैं क्योंकि उस देश के लिए हम बैठ के प्रार्थना करते हैं। हमसे सिर्फ एक ही बार गलती हुआ कि हम उस मीटिंग में इतना ज्यादा हम टायर्ड हो गए, हम गलती हो गई हमसे। मैं जगह नहीं बताऊंगा, लेकिन आप में से कुछ लोग आए थे। एक गलती, वो एक सिंगल मिस्टेक मुझसे पिछले साल हुआ। एक गलती प्रभु ने मेरे को सही कर दिया। उसके बाद मेरे से एक गलती हो गया। मैं इतना ज्यादा डायनामिक्स में फंस गया कि टेंट ऐसा होना चाहिए और ये कलर होना चाहिए और वो होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। मैं इतना स्ट्रेस आउट हो गया और प्रभु ने मेरे को बोला कि ये तेरा काम ही नहीं था। बोला तू क्या इन चीजों में फंसा पड़ा हुआ है। एंड देन एवरी प्लेस वी वेंट टू, हमारा प्रभु की दया से सारी महिमा खुदा को, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ है जहां पे पवित्र आत्मा ने काम ना किया। उसके बाद प्रभु ने सिखाया, तो हम जाते थे और हम एक मीटिंग के लिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। अभी हम झारखंड जा रहे हैं, हम ऑलरेडी प्रेयर शुरू कर चुके हैं। उससे पहले के 7 दिन पहले ही प्रेयर शुरू हो जाएगा। लोग, जो हमारी टीम जा रही है, वो पहले से वहां पे क्या करेगी, प्रेयर वॉक करेगी। हम अभी इंग्लैंड जा रहे हैं, हम पहले ही पहुंच रहे हैं इंग्लैंड में, ताकि हम चाहते, बेशक 2 दिन का मीटिंग हो, लेकिन वो 2 दिन का मीटिंग भी मुझे पता है पवित्र आत्मा उसमें बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। लोग हमें, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत हम्बली बोल रहा हूं, इतना लोग हमें, इतने प्रभु के दास लोग हमें पसंद करते हैं, हमें आईसीएम को प्यार करते हैं। वो लेफ्ट एंड राइट हमें कॉल कर रहे हैं कि आप इधर भी आइए, और वो हमसे पूछ रहे हैं आप इतने दिनों के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मीटिंग क्यों नहीं ले रहे? क्यों आप सिर्फ 2 ही मीटिंग लेके वापस जा रहे हो? मैं कैसे समझाऊं? हालेलुया। आमीन। मेरा मकसद मीटिंग है ही नहीं, मेरा मकसद यूके का रिवाइवल है। हालेलुया। एक कुछ तो ऐसा उतरना है वहां पे। Something needs to happen. Something needs to happen. God taught me that. प्रभु ने मैं सिखाया वो कि हमें वो करना है। मिस्ट्रीज, एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे आपके। फिर आप एक देश में जाओगे तो आपको पता है करना क्या है। आपके खिलाफ एक बड़ा कोर्ट केस आएगा, आपको पता है क्या करना है। आपके खिलाफ 4 शत्रु खड़े हो जाएंगे, आपको पता है क्या करना है। प्रभु ट्रांसफर कर देगा, उठा के पटक देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता ही नहीं है मैं किस मंडलों के बारे में बात कर रहा हूं, आपको पता ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपने शायद प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय और 5वां अध्याय ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, पर मैंने पढ़ा है। हालेलुया। ऐसे क्रीचर्स है हेवन के अंदर की आप सोच नहीं सकते। ऐसे क्रीचर्स प्रभु ने तैयार करके रखे। 9 तरीके के तो सिर्फ परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तैयार करके रखा हुआ है। वो जिन्हें सराफिम कहा जाता है, और आखिरी वाला जिसे आप एंजल बुलाते हैं, वो सिर्फ एक क्रीचर है। 1 सेट ऑफ एंजल्स। 9 तरीके के क्रीचर्स प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखे हुए। So when I am going through something, when I can speak in tongues, mysteries will be unveiled for me. आप पढ़ना चाहेंगे? 1 कुरिन्थियों 14 निकालिए। It's so powerful. 1 कुरिन्थियों 14। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। इतना डिफिकल्ट है ही क्यों किसी को यह समझना कि भाई कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। स्पीकिंग इन टंग्स यहां पे मेंशन किया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। टंग्स 3 टाइप के हैं। टंग्स 3 टाइप्स के हैं।
तो जो आपको कंफ्यूज करेंगे वो आपको ये वचन लेके फिर इसको किसी और के साथ जोड़ देंगे और फिर बोलेंगे उस जमाने में देखना पतरस अन्य भाषा में बोल रहा था और बाहर खड़े हुए लोगों को समझ आ रहा था। हाँ भाई, हम भी तो यही बोल रहे हैं, बाहर खड़े हुए लोगों को समझ आ रहा था, अंदर में तो 120 में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तो व्हाई शुड आई इवन केयर? क्या पतरस गया? क्या मैं आपको पूछता, क्या पतरस गया और किसी से जाके पूछा कि भाई दुनिया में क्या बोला था, मैंने क्या बोला, मुझे बता सकते हो क्या? पूछा पतरस ने? आपने देखा वहां पे नथानियल ने जाके पूछा? किसी ने कुछ नहीं पूछा। अच्छा क्या बोला, हमें भी जरा बता दो ना, क्या बोला? It did not matter to him. It did not matter to him. 120 में किसी के पास भी तब वरदान नहीं था ये समझाने का कि तुमने क्या बोला है, किसी के पास नहीं था। जब तुम लिखा इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेंट की बातें आत्मा से होकर क्या करता है, वो बोलता है। और यही हमने रोमी 8 में कल देखा था कि आत्मा तुमसे क्या करवाएगी, है ना? आहें भर भर कर तुमसे क्या कराएगी, प्रार्थना करवाएगी। तो एक जगह पे वो तुमसे भेद की बातें बोल रहा। प्रॉब्लम सुनिए, मैं हम्बली आपको बोल रहा हूं। प्रॉब्लम जानते क्या है? वही है कि हम 5 मिनट ही बोलते हैं। We only speak 5 minutes. We are using the same word that we have been using for years now. Tonight, sit in the presence of the Lord. Speak. Speak. And when you start speaking, आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका पर्सनल प्रेयर टाइम है, ये आपका पर्सनल टाइम है प्रभु की उपस्थिति में बैठने का। आप बैठे और आपने उसका एक भाग क्या रखा पता है? टंग्स प्रेयर, प्रेइंग इन टंग्स। और आप 30 डेज करके देखिए, जब आपको पवित्र आत्मा वो सामर से भर दे और वो गिफ्टिंग आपको दे। मैं आपको बोल रहा हूँ 30 डेज 1 आवर आप ट्राई करके देखिए। मैं तो कह रहा हूँ आप सिर्फ 30 डेज 30 मिनट्स हर दिन, हालेलुया, ऑन डॉट क्लॉक आप ट्राई करके देखिए। आप ट्राई करिए और उसके बाद, ट्राई करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। ट्राई करने के बाद, है ना, ट्राई करने के बाद मैं जानता हूं जिसको एक बार ये मिल गया ना, और वो अगर कॉपी नहीं कर रहा, वो नाटक नहीं कर रहा और उसको असली वाला मिला है, वो बंदा फिर जिंदगी में सेम नहीं रहेगा। राइट पास्टर? सेम नहीं रहेगा। मेरे पापा को 30 इयर्स हो गए, है ना, प्रभु को जानते हुए। 30 तो नहीं हुए, है ना, और उसके आसपास हो गए हैं। 20 इयर्स हो गए होंगे उनको प्रभु का, हालेलुया, आमीन, अन्य भाषा बोलते हुए। वो कभी नहीं बोलेंगे आपको कि अन्य भाषा झूठ है। कोई नहीं बोलेगा आपको जो प्रभु में भरा हुआ है, जो कहेगा अन्य भाषा झूठ है। इट इज सो पावरफुल। If you could just take, I'm giving you such a huge mystery. अगर आप every day आधा घंटा भी निकल के आप सिर्फ अन्य भाषा में सिर्फ दुआ कर सकते हो, आप देखना अगले हफ्ते से आपके चर्चों में क्या होगा, आप देखना अपने कामों में क्या होगा। हालेलुया, आमीन। आप देखना कई जगहों पे आपके फालतू मुंह नहीं खुलेगा, आपके अन्य भाषा वाले मुंह खुलेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप लिटरली आप अपने ऑफिस में और कई जगहों पे मन ही मन में अन्य भाषा में क्या कर रहे होंगे पता है? आप लिटरली प्रभु की आराधना कर रहे होंगे। हालेलुया, Amen. That is the most powerful way. वो एक्सपीरियंस में क्या करेगा, वो बदल देगा आपको। Praise the Lord. Amen.